इस मूवी का स्टार्ट लियांग साउची को दिखाते हुए होता है, एक पॉपुलर स्टूडेंट जो कि स्कूल में अक्सर ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतती थी। साउची के काफी ज्यादा मेल फैंस थे, जिनमें से ज्यादातर गीकी स्टूडेंट्स थे, लेकिन इतने ज्यादा फैंस होने के बावजूद साउची खुश नहीं थी। उसके स्टूपिड फैंस अक्सर उसे लव लेटर्स भेजते थे, जिससे वो परेशान हो जाती थी। अपने फैंस को ऐसे कामों से रोकने के लिए साउची गलती से अपने बॉयफ्रेंड शैंग को किस करती है, जो कि खुद भी काफी पॉपुलर था, लेकिन अपनी एफर्ट्स के बावजूद साउची अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती। उसके गीकी फैंस उसे सरप्राइज देने के लिए और चीजें शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। एक दिन साउची को पता चलता है कि उसकी रूममेट लिन युएन का उसके एक ऐसे फैन के साथ अफेयर चल रहा है जिसे उसने रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ तक कि लिन अपना रूम भी चेंज करना चाहती थी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड ये नहीं चाहता था कि वो साउची के साथ रूम शेयर करे। इस इंसिडेंट के कारण वो गीकी स्टूडेंट साउची को नापसंद करने लगते हैं, इसलिए साउची फ्रस्ट्रेशन में सोशल मीडिया पर उन गीक्स के बारे में कुछ बुरी बातें लिख देती है, जिसकी वजह से वो फैंस जो कि उसे एडमायर करते थे अब उससे नफरत करने लगते हैं। एक दिन साउची जब लाइब्रेरी में बुक पढ़ रही थी तो उसे उसमें कॉकरोच मिलता है, जिसकी वजह से लाइब्रेरी में मौजूद बाकी सब लोग भी चिल्लाने लगते हैं, लेकिन माय नाम की एक लड़की कॉकरोच को पकड़ लेती है और साउची को पता चलता है कि माय उसकी नई रूममेट है। उसी शाम साउची जब लाइब्रेरी से आ रही थी तो उसे कैंपस की लेक में एक विरपुल दिखाई देता है। साउची जब लेक के करीब जाती है तो वो ये देख के हैरान हो जाती है कि लेक सूख चुकी थी। वो वहाँ से जाने ही लगती है कि एक्सीडेंटली लेक में गिर जाती है। उसी टाइम एक और गीकी स्टूडेंट कुआन शैन भी उसी लेक में गिर गया था, जो कि सीधा साउची से आके टकराता है। इसलिए गुस्से में वो उसे थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है, लेकिन एक और स्टूडेंट जो कि ये सब कुछ देख रहा था वो फौरन फोटो ले लेता है। साउची जब अपने रूम में आती है तो माय उसकी हालत देख के हैरान हो जाती है, इसलिए साउची उसे सारी बात बताती है। ये सुनकर माय उसे बताती है कि उसे लेक कर्स ने हिट किया है। माय उसे एक आर्टिकल दिखाती है जो ये बता रहा था कि अगर एक लड़का और लड़की एक साथ लेक में गिरेंगे तो वो लवर्स बन जाएंगे। अगले दिन उस लेक में गिरने वाले स्टूडेंट्स और लेक कर्स की न्यूज पूरे कैंपस में फैल चुकी थी। साउची चुप थी, इसलिए किसी को भी ये पता नहीं था कि उस स्टूडेंट के साथ लेक में गिरने वाली लड़की साउची थी। उसे चिंता होने लगती है कि कहीं लेक कर्स सच न हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो उसे एक ऐसे गीक के साथ रहना होगा जिसे वो पसंद नहीं करती थी। क्लास के बाद वो शैंग से मिलने आती है, जहाँ कुआन भी मौजूद था। वो साउची के पास आता है। उसे डर था कि कुआन कहीं उसका पीछा न करने लगे, इसलिए वो जल्दी से शैंग को उससे अपने बॉयफ्रेंड के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाती है। पर कुआन उससे कहता है कि वो तो बस उसका नेकलेस वापस करना चाहता है। ये देखकर वो जल्दी से नेकलेस ले लेती है और शैंग के साथ वहाँ से चली जाती है। इस समय शैंग साउची के बिहेवियर के कारण हैरान था, जिस पर साउची उसे बताती है कि सभी स्टूडेंट्स कर्स लेक में गिरने वाले जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो असल में कुआन और वो हैं। कुआन को उसकी बात पे यकीन नहीं था, इसलिए वो उसकी स्टोरी सुनकर हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साउची जो कि लेक कर्स के बारे में क्यूरियस थी, वो माय के साथ मिलके उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने लगती है और साउची को पता चलता है कि इस कर्स की शुरुआत वुहान सिटी से हुई थी। साउची मजीद इंफॉर्मेशन लेने में दिलचस्पी ले रही थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो बार बार कुआन से टकरा जाती थी। इस दौरान वो कुआन को लेक कर्स वाली एक बुक के पेजेस फाड़ते हुए भी देखती है। साउची जब अपने रूम में वापस आती है तो उसे पता चलता है कि कैंपस में अब हर कोई जानता था कि जो लोग लेक में गिरे थे वो कुआन और साउची थे। वो इस वजह से शॉक में थी कि ये न्यूज शैंग ने फैलाई थी, इसलिए अगले दिन वो शैंग से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया है। शैंग यहाँ एडमिट कर लेता है कि उसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो उसके प्यार के लिए कुआन से कम्पीट करना चाहता है। साउची लेक कर्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना जारी रखती है। वो ऐसे लोगों को ढूंढना चाहती थी जो इस कर्स से अफेक्ट हुए थे, इसलिए वो एक कंपनी डायरेक्टर ही शिन से मिलती है जो कि लेक कर्स से अफेक्ट हुआ था। वो कर्स की एग्जिस्टेंस को कंफर्म करता है और बताता है कि कैसे उसने एक विरपुल देखा था जिसके बाद वो लेक में गिर गया था। वो बात कर ही रहे थे कि तभी ही शिन की वाइफ भी वहाँ पहुँच जाती है, जो कि अपने हस्बैंड के लिए लंच लाई थी। साउची ये देख के हैरान हो जाती है कि क्या ही शिन ने वाकई में उसी लड़की से शादी की थी जिसके साथ वो लेक में गिरा था। ही शिन को गुड बाय कहने के बाद साउची अब शैंग से मिलना चाहती थी, लेकिन कैंपस जाते हुए वो कुआन को अकेले पार्क में खेलते हुए देखती है, इसलिए वो उसके बारे में और ज्यादा क्यूरियस हो जाती है। जिसके बाद साउची शैंग और उसके दोस्तों से मिलती है और उनसे कुआन के बारे में पूछती है। वो लोग उसे बताते हैं कि कुआन एक जीनियस है जिसने अभी अभी एक रोबोटिक कंपटीशन भी जीता था। तभी माय भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है, जो कि शैंग के कहने पर उन्हें अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स दिखाती है।
जिसकी वजह से शैंक खुश हो जाता है। उनके जाने के बाद वो साउची को एक और कपल के बारे में बताती है जिनकी शादी लेक कर्ज की वजह से हुई थी, और बगैर कुछ सोचे समझे साउची उस कपल से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब वो पार्किंग लॉट में पहुंचती है तो उसकी बाइसिकल गायब थी, इसलिए वो पार्किंग गार्ड के पास जाती है और ये देख के हैरान हो जाती है कि वो तो कुआन था। कुआन की हेल्प से उसे अपनी बाइसिकल मिल जाती है जो कि किसी और जगह खड़ी थी, लेकिन बाइक उठाते हुए वो बाकी की बाइसिकल्स को गिरा देती है, जिसकी वजह से कुआन और उसे मिलकर उन बाइक्स को रीअरेंज करना पड़ता है। जैसे ही घड़ी में दोपहर के 1 बजते हैं तो कुआन उसे पेन में दिखाई देता है। वो साउची को गार्ड पोस्ट से उसका बैग लाने का कहता है। पैनिक सिचुएशन में वो जल्दी से बैग ले आती है। कुआन उसमें से जूस निकाल के पीता है तो उसका दर्द कम होने लगता है, जिसके बाद वो साउची को एक्सप्लेन करता है कि उसे पेन से बचने के लिए हर रोज 1 बजे से पहले ये जूस पीना पड़ता है। साउची उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में क्यूरियस हो जाती है। इसी दौरान वो बातचीत करने लगते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुछ टाइम के बाद साउची एक फिश सेलर चीचोंग से मिलती है और उसे भी लेक कर्ज ने अफेक्ट किया था, पर तभी साउची यहाँ चीचोंग की खूबसूरत वाइफ फैंशिन को देख के हैरान हो जाती है। साउची उनसे कर्ज के बारे में पूछती है। फैंशिन उसे बताती है कि वो अक्सर चीचोंग से मिला करती थी, फिर एक दिन वो उसे एक्सीडेंट से बचाता है, जिसकी वजह से उसे उससे प्यार हो गया था। अगले दिन साउची को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसके रूम में लगभग आग लग जाती है। वो जब एक मॉडल पे ग्लू लगा रही थी तो बाहर से एक बर्ड आके उसे डरा देता है। पैनिक होके वो खिड़की से बाहर गिरती है और कुआन पे आके लैंड होती है, और ग्लू के कारण कुआन और उसके गाल आपस में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कैंपस के हेल्थ यूनिट एक साथ जाना पड़ता है, जो कि बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी काफी हैरानकुन था। ट्रीटमेंट के बाद आखिरकार वो दोनों अलग हो जाते हैं। जो कुछ भी उनके साथ हुआ था साउची उसके लिए कुआन को ही ब्लेम करती है। साउची यहाँ उसे ये भी कहती है कि वो कभी भी उस जैसे गीक के साथ प्यार में नहीं पड़ेगी। उनकी फाइट के दौरान कोई डोर ओपन करता है, जिसके कारण वो गिरती है और उसके गाल कुआन की टांग के साथ चिपक जाते हैं, और इसकी वजह से उन्हें इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन में हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इस इंसिडेंट के कारण साउची काफी ज्यादा एम्बेरस थी, इसलिए जब वो हॉस्पिटल से वापस रूम में आती है तो रोने लगती है। अगली सुबह साउची, जो कि अभी भी कुआन पे गुस्सा थी, वो उसे लेक के करीब मिलती है और उसकी सारी चीजें लेक में फेंक देती है। इस इंसिडेंट के कारण कुआन खुद को अपने रूम में लॉक कर लेता है। वो अब अपनी पढ़ाई जारी नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसके दोस्त साउची के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं और उस पर ये आरोप लगाते हैं कि उसकी वजह से कुआन ने कॉलेज जाना छोड़ दिया था, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि अकेला कुआन ही था जो कि कैंपस का इंटरनेट ठीक कर सकता था, जो कि इस टाइम काम नहीं कर रहा था। इसलिए कैंपस की एडमिनिस्ट्रेशन साउची से कहती है कि वो कुआन को कॉलेज वापस लाने के लिए कन्विंस करे। साउची कुआन से मिलने उसके हॉस्टल जाती है, लेकिन वो उससे नहीं मिलना चाहता था क्योंकि वो अभी भी काफी हर्ट था। लेकिन साउची भी गिव अप नहीं करती। वो रास्ते में उसका वेट करने लगती है, लेकिन कुआन जब उसे वहाँ देखता है तो वहाँ से वापस मुड़ जाता है। इसलिए साउची भी उसका पीछा करने लगती है, लेकिन कुआन जल्दी से आके जिम में छुप जाता है। पर साउची भी बाहर उसका वेट करने लगती है। वो जैसे ही बाहर निकलता है तो साउची उससे पूछती है कि वो उसके मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा। साउची उसके साथ अपने हार्श ट्रीटमेंट पर उससे माफी मांगती है और उसे कॉलेज वापस आने का कहती है। उसकी सिंसियरिटी को देखते हुए कुआन आखिरकार उसे माफ कर देता है और वापस कॉलेज आने के लिए तैयार हो जाता है। उस दिन के बाद से साउची और कुआन करीब आ जाते हैं, यहाँ तक कि 1 बजने से पहले साउची कुआन का फेवरेट जूस भी उसके लिए लाने लगती है। उनकी क्लोजनेस के कारण साउची को उससे प्यार हो जाता है। हालांकि वो शैंक के साथ थी, लेकिन वो सीक्रेटली कुआन को एडमायर करने लगी थी। साउची को जब इस चीज का एहसास होता है तो वो रोने लगती है और शैंक, जो कि उसके साथ था, वो उसे देख के कंफ्यूज हो जाता है। उसे लग रहा था कि साउची इसलिए रो रही है क्योंकि कुआन उसे परेशान कर रहा है, इसलिए वो कुआन से कहता है कि वो साउची से दूर रहे। साउची शाम को फैंशिन से मिलने जाती है और उसे पूछती है कि वो लेक कर्ज को कैसे खत्म कर सकती है। फैंशिन उसे बताती है कि उसे एक हैमर ढूंढना होगा जिसके बारे में लेक लेजेंड में बताया गया था, और उससे कैंपस की बेल को हिट करना होगा। कर्ज को तोड़ने के लिए साउची वुहान जाती है, जहाँ लेक कर्ज पहली बार सामने आया था। मैप की हेल्प से वो एक ऐसी फैमिली को मिलती है जिसे वो कर्ज मिला था। साउची यहाँ उनसे हैमर के बारे में पूछती है। वो लेडी उसे बताती है कि उसने वो हैमर घास वाले एक मैदान में छुपाया था ताकि उसका हस्बैंड उसे डिवोर्स ना दे सके। टाइम वेस्ट किए बिना साउची फौरन से उस जगह पहुँच जाती है, लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि कुआन पहले से ही वहाँ मौजूद था। कुआन खुद को इस वजह से दोषी मानता था कि लेक कर्ज की वजह से साउची को परेशानी का सामना करना पड़ा था, इसलिए वो भी इस कर्ज को तोड़ने के लिए हैमर ढूंढने वहाँ आया था। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस हैमर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन रात होने तक उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो वहीं टेंट लगा के रात बिताने का फैसला
करते हैं। इसी दौरान वो दोनों अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं। अगली सुबह कुआन को वो हैमर मिल जाता है जिसे वो ढूंढ रहे थे, लेकिन वो उसे फिर से छुपाने लगता है क्योंकि अब वो साउची के साथ रहना चाहता था। लेकिन इस दौरान साउची भी वहाँ आ जाती है और देखती है कि कुआन को वो हैमर मिल गया था। वो जल्दी से कैंपस में वापस आ जाते हैं और शैंक की हेल्प से कैंपस टावर तक पहुँच जाते हैं। साउची बेल बजाने के लिए जब ऊपर चढ़ती है तो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है। इस लम्हे शैंक पैनिक होके वहाँ से भाग जाता है, जबकि साउची लड़खड़ा के नीचे गिर जाती है। लेकिन खुशकिस्मती से कुआन उसे वहाँ से भागने में हेल्प करता है। अगली सुबह बहुत से स्टूडेंट्स बेल टावर के पास जमा थे क्योंकि साउची ने बेल को डैमेज कर दिया था, इसलिए बेल टावर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, जिसकी वजह से साउची अब बेल बजाने का रिचुअल कंप्लीट नहीं कर सकती थी। इसलिए वो शैंक से पूछती है कि जब वो स्टूडेंट लीडर इलेक्ट होगा तो क्या वो उसे अपना रिचुअल कंप्लीट करने देगा, लेकिन शैंक इससे मना कर देता है। इसलिए उनमें झगड़ा होने लगता है और इसी वजह से उनका ब्रेकअप हो जाता है। रिचुअल कंप्लीट करने का मौका पाने के लिए साउची अब खुद स्टूडेंट लीडर बनने का फैसला करती है। कुआन भी इलेक्शन के लिए साइन अप करता है ताकि अगर वो जीते तो इनॉग्रेशन डे पर वो साउची को बेल बजाने दे सकता था। साउची भी इसकी वजह से काफी खुश हो जाती है और कुआन को शैंक से ज्यादा वोट हासिल करने के लिए सपोर्ट करने लगती है, यहाँ तक कि वो उन गीकी स्टूडेंट्स को भी कैंपस लाने की कोशिश करती है। एक दिन साउची की दोस्त शूया उसे बताती है कि वो कुआन के करीब होना चाहती है, इसलिए वो डबल डेट का प्लान बनाती है। लेकिन अब क्योंकि साउची का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था, इसलिए शूया अपने मेल फ्रेंड को भी साथ ले आई थी। लेकिन साउची शूया और कुआन को एक दूसरे के करीब देख के जेलस हो जाती है और अपने हॉस्टल वापस जाने का फैसला करती है। अपने रूम आके वो कुआन की फोटोज देखने लगती है और ये सोचने लगती है कि वो कब और कैसे उस गीक से प्यार करने लगी थी जिससे वो पहले नफरत करती थी। कुछ दिन के बाद कुआन जब अपनी कैंपेन स्टार्ट करता है तो साउची उसकी हेल्प करती है और कैंपस में फ्री वाईफाई की अनाउंसमेंट करती है। बहुत से स्टूडेंट्स को कुआन का प्रॉमिस पसंद आता है, यहाँ तक कि शैंक के कुछ सपोर्टर्स भी कुआन को सपोर्ट करने लगते हैं और इतनी ज्यादा सपोर्ट के कारण कुआन स्टूडेंट लीडर इलेक्ट हो जाता है। इनॉग्रेशन वाले दिन कुआन अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए अपनी पोजीशन साउची को दे देता है ताकि उसे बेल बजाने का मौका मिल सके। हर बार जब वो घंटी बजाती थी तो उसे कुआन के साथ अपनी मेमोरीज याद आ जाती थी। इसी दौरान कुआन उस इवेंट से दूर जाने लगता है, जबकि इस दौरान वो काफी उदास लग रहा था, जैसा कि वो साउची को गुड बाय कह रहा हो। कुछ देर के बाद साउची को कुआन बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। उसे जब होश आता है तो साउची आखिरकार उससे अपनी फीलिंग्स का इजहार करती है, जिसकी वजह से हर कोई खुश हो जाता है और उस दिन के बाद से वो डेटिंग स्टार्ट कर देते हैं और बहुत सी चीजें एक साथ करते हैं। एक दिन एक लड़की साउची के रूम में आती है और उसे वो वायर कटर देती है जो कि उसने माए से बोरो किया था। साउची को ये स्ट्रेंज लग रहा था कि माए के पास वायर कटर भी है। उसे शक होता है कि उसके रूममेट ने ही उसकी बाइसिकल का लॉक काटा था, इसलिए साउची इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और उसे पता चलता है कि शुरू से आखिर तक सब कुछ माए ने सेटअप किया था ताकि वो कुआन के प्यार में पड़ जाए और इसमें वो लेक कर्स भी शामिल था जिसने उसे डरा दिया था। साउची इस वजह से गुस्से में थी कि कुआन भी उससे झूठ बोल रहा था। फेयरवेल के तौर पे वो कुआन से मिलती है और आखिरी बार किस करने के बाद वो उसे छोड़ के चली जाती है। दिल टूटने की वजह से कुआन बीमार पड़ जाता है और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वो जब बेहोश था तो साउची उससे मिलने आती है और उसके लिए वहाँ एक गिफ्ट छोड़ जाती है। कुआन को जब वो गिफ्ट मिलता है तो वो रोने लगता है क्योंकि उसे रियलाइज हो चुका था कि उसने साउची को डिसअपॉइंट किया था। मूवी के एंडिंग सीन्स में हम देखते हैं कि साउची 7 साल बाद कुआन से मिलने कैंपस आती है, जो कि अब एक कामयाब इंसान था। साउची जब देखती है कि कुआन ने वही पिन लगाई हुई थी जो कि 7 साल पहले उसने गिफ्ट की थी तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। साउची ने अब कुआन की मिस्टेक्स को माफ कर दिया था और वो फिर से एक हो जाते हैं। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।